ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर हम अपने ज़िंदगी के अंदर कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो वो लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो वापस लौट कर हमारे पास आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो वो वापस लौट कर हमारे लाइफ में ज़रूर आता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है आज का विषय, आज का टॉपिक जो मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि दिल की आवाज़ हमारे ईश्वर की आवाज़ होती है, यानी कि हमारे साईं की आवाज़ होती है, हमारे ईश्वर की आवाज़ होती है। और हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। ज़िंदगी में ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को मिलती हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे अच्छाई कर सकते हैं, नेकी कर सकते हैं, और उसके बदले ना हमें बहुत कुछ हमारे बाबा हमें देते हैं। और हमें हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए। कई बारी आप लोगों ने सुना होगा ना कि किसी के परिवार में कोई संकट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कहते हैं ना कि किसी की दुआ हमें लग गई। तो वो दुआ आपकी खुद की कमाई हुई होती है। न जाने कब आपने किसकी अनजाने में मदद करी थी, अच्छाई करी थी, और वो दुआ आज लौट कर आपके पास आई है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो ना, छोटी सी भी अगर अच्छाई करते हो ना किसी के लिए भी, तो वो लौट कर आपके पास ज़रूर आती है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि हमारे की हुई अच्छाई हमारे पास लौट कर ज़रूर आती है। एक ना गुप्ता जी थे और वो काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान थे। जैसे कि उनका डेली रूटीन जो होता था कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, उनका डेली रूटीन था। और उनकी बहुत अच्छी फैमिली थी। तो जैसे एक होता है ना कि चाय पीने की टपरी पर रोज़ आकर रुकना, रोज़ की तरह चाय पीना, तो ऐसे ही एक दिन हुआ और वो रोज़ की तरह ना अपनी चाय की टपरी पर चले गए चाय पीने। तो वहाँ पर ना वो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि सामने ना एक लड़का बैठा हुआ है और वो कुछ किताबें बेच रहा है, और कुछ लोग हैं जो उससे बातचीत कर रहे हैं। रुक जाते हैं, रुक कर उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उसकी बुक्स को, जो किताबें हैं उसको देख रहे होते हैं, और फिर देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो बैठा हुआ है, तो वो यही चीज़ें, यही सीन वो सामने देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, और वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। और इसको तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं है, कि ये आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। और इससे पहले तो मैं रोज़ यहाँ आता हूँ चाय पीने, मैंने तो इससे पहले कभी देखा नहीं। तो उनके मन में ना अचानक से उथल पुथल हुई, और कहते हैं ना उनके दिल से आवाज़ हुई कि मैं उससे जाके बात करूँ। और कहते हैं ना दिल की आवाज़, यानी कि हमारे बाबा की आवाज़, ईश्वर की आवाज़। तो वो उठ के वहाँ से गए उस लड़के के पास। उस लड़के से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो बेटा। तो वो ना बहुत ही झर्राया हुआ था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि जो भी आता था उसकी बुक्स को देखता था और देख के चला जाता था। तो वो बहुत गुस्से में था। तो वो कहता है बेटा क्या कर रहे हो। तो वो बहुत रूडली जवाब देता है कि मैं अपनी बुक्स को सेल आउट कर रहा हूँ, यानी कि बेच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसकी कीमत क्या है। तो वो गुस्से में तो था ही, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो चुका था सबसे। तो वो रूडली जवाब देता है कि ये 5,000 रुपये की है। तो वो हंसने लगे। वो कहते हैं अरे इसके तो कोई 500 रुपये भी नहीं देगा। तो फिर वो उस लड़के से बहुत प्यार से पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुम्हें तो इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तो फिर ये बुक्स को तुम क्यों बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बहुत अफसोस के साथ, बहुत स्लो सी आवाज़ में, स्लो वॉइस में कहता है, और थोड़ा सा ना उसकी वॉइस में रोनापन था, थोड़ा वो रो रहा था। और रोते रोते वो उनसे कहता है, गुप्ता जी से, कि मैं इस बुक को सेल आउट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ है, और मेरे पिताजी का बहुत छोटा मोटा काम है जो सक्षम नहीं है कि वो इस फीस को भर पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि इस बुक्स को बेचकर मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर पाऊँ, जिससे मेरी एडमिशन की जो फ़ीस है वो भर सके। और अगर मैं नहीं भर पाया ना, तो आपको किसी आसपास के रेस्टोरेंट में ना मैं बर्तन मांजता हुआ दिखाई दूंगा आपको एक दिन। तो गुप्ता जी सोचते हैं कि अरे इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतना समझदार बच्चा, तो उनका दिल नहीं माना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जेब में से 5,000 रुपये निकाले और उस बच्चे को दे दिए, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से। और गुप्ता जी ने उसको अपना कार्ड दिया और ये कहा कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो ज़रूर मुझे बताना और अपना नाम बताओ।
तो वो लड़का कहता है मेरा नाम है अमर विश्वास। तो गुप्ता जी कहते हैं तुम्हारे नाम में ही विश्वास छुपा हुआ है और यही विश्वास है मुझे कि तुम कुछ बनोगे, देखना तुम। ऐसा बोल के ना गुप्ता जी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने आप में ही ना मुस्कुराकर अपने आप से ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं जो कर कर आ रहा हूँ क्या ये बेवकूफ़ी है? क्या जो मैं निस्वार्थ भाव से कर कर आ रहा हूँ तो क्या ये मेरी बेवकूफ़ी है? मुझे तो वापस मिलने की उम्मीद भी नहीं है, तो क्या मुझे लोग बेवकूफ़ बोलेंगे, मुझे फूल बोलेंगे? मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र, मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि मैं पागल हूँ और मैं बेवकूफ़ बनकर आया हूँ? तो इतने में ही ना वो घर चले जाते हैं अपने। और उसके बाद ना गुप्ता जी को एक पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है अमर विश्वास, और वो खुश हो जाते हैं उस पत्र को देखकर। उसमें लिखा हुआ आता है कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और गुप्ता जी जो है ना वो पत्र पढ़कर बहुत खुश हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी अमर विश्वास को एक लेटर लिखा और उसमें बहुत सारी शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद लिखा। और जो गुप्ता जी के परिवार में जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी बेटी थी छोटी मिनी, उनका भी ना एक अलग सा ही रिश्ता बन गया था अमर विश्वास के साथ में। अमर विश्वास मिनी को अपनी छोटी बहन मानने लगा था और धीरे धीरे कर ना उन लोगों के बीच आपस में पत्र के जरिए आपस में ना बात होती रहती थी। उन लोगों के बीच ना एक अलग सा ही रिश्ता बन गया था। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो अमर विश्वास होता है ना वो मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, बाहर चला जाता है। और वो बाहर जाता है, फिर वो पत्र लिखता है गुप्ता जी को कि गुप्ता जी मेरी शादी होने वाली है। फिर वो वहाँ पर सेटल हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ बन जाता है। और वहाँ से वो पत्र लिखता है गुप्ता जी को और गुप्ता जी बहुत सारा आशीर्वाद उसे देते हैं। एक दिल का रिश्ता बन जाता है। और जब भी अमर विश्वास को ज़रूरत पड़ती थी ना तो गुप्ता जी उसकी मदद करते थे, यूं ही बिना किसी रिश्ते के। एक दिल का रिश्ता जो उन लोगों के बीच बन चुका था, सालों साल उन्होंने मदद करी बिना किसी रीज़न के, बेवजह अमर विश्वास की हेल्प करते थे, उसकी मदद करते थे। एक अलग सा ही रिश्ता था उन लोगों के बीच, एक दिल का रिश्ता, एक अनोखा रिश्ता। और उन लोगों के बीच हमेशा पत्र के ज़रिए ही बात होती रहती थी और पत्र के ज़रिए ही उसे मालूम पड़ता है अमर विश्वास को कि जो उसकी छोटी बहन है मिनी, उसकी शादी तय हो गई होती है। तो शादी का जो समय चल रहा होता है ना, तो क्या हुआ कि दरवाजे पर कोई आया और गुप्ता जी ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक एनवलप था। जब उन्होंने वो एनवलप खोला तो उसमें देखा $1,00,000 का चेक था। तो गुप्ता जी सोचने लगे कि मुझे ज़रूरत तो बहुत है अपनी बेटी की शादी में, उस वक्त ज़रूरत भी थी, उन्हें बहुत ज़रूरत थी। तो वो सोचते हैं कि कौन है जो मेरी मदद कर सकता है इस समय में। तो जब वो चेक के नीचे साइन देखते हैं ना तो वहाँ पर पता है आपको क्या लिखा होता है? अमर विश्वास। और जब वो देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी होती है, हंसी भी होती है और आंखों में आंसू भी होते हैं। और उस वक्त वो ये सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ नहीं था उस दिन, मैं इमोशनल फूल नहीं था, मैं बेवकूफ़ नहीं था जब मैंने इसकी मदद करी थी। और जब मुझे ये लग रहा था ना कि लोग मुझे, दुनिया मुझे पागल समझेगी, मुझे फूल बुलाएगी, मैं इमोशनल फूल नहीं था। उस दिन जो मैंने मदद की थी ना, मैं सही था, उस दिन मैं सही था, बिल्कुल सही था मैं। और जो गुप्ता जी की बेटी यानी कि मिनी की शादी बहुत धूमधाम से हुई, जितने अच्छे से उन्होंने सोची थी ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हुई। और ना शादी में ना एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी आती है। तो पता है आपको गुप्ता जी क्या देखते हैं? गुप्ता जी देखते हैं कि उस गाड़ी में से अमर विश्वास और उसकी वाइफ और उसका बच्चा आ रहा है। और जब अमर विश्वास आता है ना, एक बड़े भाई की तरह मिनी की शादी में सारी रस्में निभाता है, सारी रस्में। और ये सब देख कर ना गुप्ता जी उस दिन इतना खुश होते हैं और सोचते हैं कि मैं उस दिन बेवकूफ़ नहीं था, मैं इमोशनल फूल नहीं था, मैं सही था, उस दिन मैं सही था। और जिस दिन हमारा दिल कहे ना कि हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि आपकी दिल की आवाज़ आपकी ईश्वर की आवाज़ होती है। किसी की तरफ मत देखिए कि कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, क्योंकि हमारी की हुई अच्छाई ना हमारे पास लौट कर ज़रूर आती है। और अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर भी रहा है ना, आपके साथ चीट भी कर रहा है ना, तो फिर भी आप उसके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि क्या पता कल को वो अच्छाई लौट कर आपके पास वापस आएगी। अगर आपका दिल कहता है ना
कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए तो ज़रूर करनी चाहिए। आपके दिल में छुपी आवाज़ आपके साईं की आवाज़ होती है और हमेशा हमें मदद करनी चाहिए जब भी हमारा दिल कहे। बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी उम्मीद के आप मदद तो करके देखिए। आपको एक असीम सा आनंद महसूस होगा, आपको एक अलग सा ही आनंद महसूस होगा, एक अलग सा ही आपको सुकून मिलेगा जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओगे ना, और जब आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाओगे ना, तो देखना आपको एक अलग सा ही आनंद महसूस होगा और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। आपको भी बनना है क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो। आप सबको बनना है। जब भी कभी भी आपके सामने कोई ऐसा आए जो ज़रूरतमंद हो, उसकी मदद ज़रूर करिए क्योंकि क्या पता किस रूप में आपके सामने साईं आ जाए और उनका आशीर्वाद कब आपको मिल जाए और कब वो आपकी अच्छाई लौटकर कब आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ जाए ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। हम कभी कभी अनजाने में वो अच्छाइयाँ कर जाते हैं, वो चीज़ें कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और वो अच्छाई लौटकर हमारे परिवार पर, हम पर आती है और हम उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है कि हमने क्या किया था और वो चीज़ें लौटकर जब हमारे पास आती है ना, तो उसका जो एक अलग ही हैप्पीनेस होती है ना, एक अलग ही खुशी होती है ना, वो आपको महसूस होती है। तो वो आपको उस वक्त समझ आएगा जब वो लौटकर आपके पास आएगी। बहुत खुशी होगी आपको उस वक्त। लेकिन जब भी किसी की मदद करें ना, तो रिटर्न की उम्मीद रखे ना करें, निस्वार्थ भाव से करें और मांगना है तो बाबा से मांगिए और फिर देखिए आपका की हुई अच्छाई, आपका किया हुआ हमेशा वापस लौटकर आपके पास डेफिनेटली आएगा। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप आज से ही सब अच्छे कार्य करेंगे। जो भी आपके सामने आएगा सबके लिए आप अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा की इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओम साई राम, जय साई राम।